समाजवादी पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जी हां, अब यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, यहां पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुनवाई के दौरान इसे लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। यहां पर पैन कार्ड पासपोर्ट के मामले में सुनवाई चल रही थी, उनकी सजा बढ़ाने की अपील को लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन उसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि जो शिकायतकर्ता है नवाब काजिम अली, उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ऐसे में अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आने वाले समय में अब उनकी सजा बढ़ाई जाएगी या नहीं, यह अपने आप में अलग सवाल है, लेकिन शिकायतकर्ता अगर अपना पक्ष रखेगा तो मुश्किलें बढ़ना लाजमी सी बात है। अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ये लग रहा था कि जो अपील उन्होंने की है उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन जब आदेश जारी हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए, तो अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुश्किलें और भी ज्यादा पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में एक अलग एंगल भी सामने आ रहा है राजनीतिक गलियारों में, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान का सियासी दौर खत्म हो रहा है, लगभग थम सा रहा है, तो इसे लेकर एक अलग एंगल ये सामने आ रहा है कि उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक की एंट्री हो सकती है मुरादाबाद में। दरअसल एकता कौशिक जो है, उनको इंटरेस्ट भी है राजनीति में, तो इसे लेकर एक अलग बात सामने आ रही है। लेकिन पैन कार्ड पासपोर्ट के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिलेगी भी या नहीं, अगर शिकायतकर्ता अपना पक्ष रखता है यहाँ पर हाईकोर्ट में, तो इसे लेकर अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो आपको क्या लगता है, हम बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली को भी सुना जाए। दरअसल आपको पूरी जानकारी ये दे कि राज्य सरकार ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की है। इसी अपील में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली ने भी यहां पर पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। ऐसे में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने नवाब काजिम अली की याचिका पर सवाल उठाते हुए उसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता को इस अपील में पक्षकार बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सजा बढ़ाने की अपील जैसे मामलों में शिकायतकर्ता की बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो मामले का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए कि वह नवाब काजिम अली को सुनवाई का अवसर दे और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से अलग अलग जन्म तिथि दर्ज होने से जुड़ा है। इस संबंध में साल 2018 में नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में साल 2019 में आकाश सक्सेना की तहरीर पर इसी आधार पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई थी। रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए
7-7 साल की सजा सुनाई थी। इस अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई का नया मोड़ आ चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक माने तो अब आजम खान राजनीतिक सफर की शुरुआत अब दोबारा कैसे कर पाएंगे। दरअसल ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर आजम खान जो है हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सपा के साथ खड़े रहे, वही आजम खान अब मुश्किलों में बहुत ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बताया यही जा रहा है कि अब आजम खान का एक और एंगल यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आजम खान के परिवार का ही एक ऐसा सदस्य जो राजनीति में शामिल होने की बातें कह रहा है। दरअसल अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर आजम खान की मुंह बोली बेटी की यहाँ पर रामपुर में, मुरादाबाद में सियासत में एंट्री होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अब आजम खान तो अभी जेल में ही मौजूद है, लेकिन उनकी नामौजूदगी में अगर उनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ती है, अगर उनकी बेटी सियासत में पूरी तरह से कदम बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं आजम खान की जो सियासत है आगे बढ़ेगी जरूर, और आजम खान का जो नाम है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आपको दूसरे एंगल की अगर बात की जाए तो बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में कई गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेता मोहम्मद आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक की सक्रियता ने शहर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को सिर्फ एक औपचारिक भागीदारी नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एकता कौशिक अपने पिता की जो विरासत है उसे आगे बढ़ाती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ सकती हैं। खास बात यह है कि इससे पहले एकता कौशिक इंटरनेट मीडिया पर मुरादाबाद आना अच्छा लगता है ये पोस्ट लिखकर भी जिले की सियासत में दस्तक देने का संकेत दे चुकी हैं, जिससे अब उनके इरादों को लेकर अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। यहाँ पर अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरह से एकता कौशिक काफिले के साथ शहर पहुंची और स्थानीय कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आई, उसने साफ कर दिया कि उनकी मौजूदगी अब नियमित होने वाली है। सपा के स्थानीय नेताओं के बीच ये चर्चा है कि वो मुरादाबाद नगर सीट से सियासी पारी की शुरुआत करने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। उन्होंने कई नेताओं से ये भी कहा कि उन्हें शहर के अधिक से अधिक कार्यक्रमों में शामिल कराया जाए ताकि वो स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकें। एकता कौशिक की इस सक्रियता को उनके आजम खान से करीबी रिश्ते के बिना नहीं देखा जा सकता, आजम खान से ही जोड़कर देखा जा सकता है। तो ऐसे में अब मुंह बोली बेटी एकता कौशिक कैसे अब यूपी की सियासत में नया आयाम शुरू करने वाली है अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर। आपको क्या लगता है इस अहम जानकारी के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दें और हमारी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब